अब बिहार के विद्यालयों में पढ़ाएंगे बिना नौकरी वाले युवक। शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया हो गई शुरू। और साथ ही ठंड और गर्मी दोनों की छुट्टी मिलेंगे तमाम छात्रों और शिक्षकों को। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा जगत की एक अहम प्रयोग सामने उभर कर आ रही है, जिसमें एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ नित्य दिन नए नए प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और इन प्रयोगों के मद्देनज़र एक बड़ा प्रयोग इस रूप में होने जा रहा है कि विद्यालयों में अब पठन पाठन का कार्य बिना नौकरी वाले युवक द्वारा भी कराया जाएगा। ये अहम खबर है दोस्तों, बड़ी बात है। जहां एक तरफ बिहार में 5 लाख से ऊपर शिक्षक अभी कार्यरत हैं, उसके बाद भी आखिर कैसी नौबत आ खड़ी है कि शिक्षा विभाग द्वारा बिना नौकरी वाले युवकों को भी विद्यालय में पढ़ाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। इन तमाम बिंदुओं पर इससे पहले कि हम आप सभी को रूबरू कराए, ज़रूरत है आप सभी को, अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन करने की। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग का एक नया प्रयोग सामने आया कि बिहार शिक्षा विभाग अपने तमाम सरकारी विद्यालय में छुट्टी हो जाने के बाद विद्यालय के पोषक क्षेत्र के ही शिक्षित युवाओं का चयन करेगी और चयन के उपरांत उन तमाम युवकों को विद्यालय में पढ़ाने के लिए आमंत्रित करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग मन बना ली है और जल्द ही इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। संभावना ये जताई जा रही है कि यह जनवरी 2025 से लागू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग इन बिंदुओं पर इस रूप में विचार की है कि छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान किया जा सके, कमज़ोर छात्र खास तौर पर कमज़ोर नहीं रह सके, उनमें उन्नति होनी चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर विद्यालय अवधि के बाद शिक्षित बेरोजगार युवा को विद्यालय में उन छात्रों को पढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर विश्लेषण के आधार पर जानते हैं कि एक तरफ बिहार में 6 लाख के आसपास शिक्षक अभी भी कार्यरत है, उनको वेतन दिया जा रहा है। जहाँ एक तरफ शिक्षकों की ये भी मांग है कि हमारी वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। खास तौर पर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की मांग है कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ मिलनी चाहिए। तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग बेरोजगार युवाओं को विद्यालय में आमंत्रित करने जा रही है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? यह कोई और उद्देश्य नहीं है, सिर्फ चुनावी मुद्दा है। ऐसी बात नहीं है कि बेरोजगार युवकों को विद्यालय में पढ़ाने के एवज में कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सरकार की ओर से निश्चित रूप से कुछ न कुछ मानदेय का निर्धारण किया जाएगा और विद्यालय अवधि के बाद अगर 1 या 2 घंटे ही पढ़ाई होती है तो उन्हें परिश्रमिक के रूप में वेतन अवश्य दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि विद्यालय के पोषक क्षेत्र के युवाओं का लगाव विद्यालय के साथ जुड़ जाए। उन्हें अगर परिश्रमिक के रूप में कुछ दे दिया जाता है तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार का वह युवा समर्थक बनेगा। यही उद्देश्य है और कुछ भी उद्देश्य नहीं है। मैंने तो दोस्तों पहले ही कह दिया है कि बिहार शिक्षा विभाग सिर्फ राजनीतिक हथकंडा बन गई है, बिहार सरकार के लिए राजनीतिक हथियार बन गया है। हमेशा ही बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग को, खास तौर पर विद्यालय व्यवस्था को, खास तौर पर विद्यालय के तमाम छात्रों को, खास तौर पर बिहार के तमाम शिक्षकों को राजनीतिक हथियार के रूप में बिहार सरकार यूज कर रही है, उपयोग कर रही है। और जब शिक्षकों और छात्रों से मन भर गया तो बिहार सरकार तमाम बेरोजगार युवाओं को इसमें धकेलना चाह रही है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि निश्चित रूप से इस पॉलिसी के तहत युवाओं का झुकाव बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, यही हाल था नियोजित शिक्षकों का, जो कम वेतन में ही विद्यालय में पढ़ाया करते थे और इस आशा में पढ़ाया करते थे कि उन्हें एक ना एक दिन अच्छा खासा वेतनमान दिया जाएगा। लेकिन आज 20 वर्ष हो गए, उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया गया। शिक्षकों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, फिर भी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की मनसा साफ नहीं है, जिसका नतीजा हुआ दोस्तों कि बिहार के नियोजित शिक्षक, ढेर सारे ऐसे शिक्षक थे जिनमें कई प्रकार की
प्रतिभाएं मौजूद थी, उनमें कुछ कर गुजरने का जुनून था, लेकिन शिक्षा विभाग में फंसकर उन्होंने अपने सपने को खो दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक छोटे से बैग में कैद करके रख लिया, जिसका पूर्ण जवाबदेह बिहार सरकार होती है। और एक बार फिर से बिहार के नौजवान युवाओं को विद्यालय में पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। निश्चित रूप से इन युवाओं का उत्साह विद्यालय के प्रति इसलिए बढ़ जाएगा कि उनके मन में ये आशाएं जाग जाएंगी कि एक न एक दिन पक्की नौकरी तो अवश्य हो जाएगी, जिसका नतीजा होगा दोस्तों, वो नौजवान पढ़ने वाले छात्र होंगे, वो नौजवान तैयारियां करने वाले छात्र होंगे, लेकिन विद्यालय में आते ही उनकी ज़िंदगी सिकुड़ जाएगी, उनके सपने टूट जाएंगे, इस आशा में कि एक न एक दिन हमारी पक्की नौकरी जरूर हो जाएगी। निश्चित रूप से बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को इन हथकंडों पर विराम लगाना चाहिए। किसी के भी जिंदगी के साथ खेलने का अधिकार नहीं है, किसी के भी सपनों को उजाड़ने का अधिकार नहीं है। हमेशा ही युवाओं की वो उम्र होती है जो जिंदगी बनाने की उम्र होती है, जो कुछ कर गुजरने की उम्र होती है। लेकिन बिहार सरकार और शिक्षा विभाग जब इन युवाओं को विद्यालय में खींच लेगी, निश्चित रूप से उनके सपने टूट जाएंगे, उनके माता पिता की आशाएं टूट जाएगी। लेकिन फिर भी देखना है बिहार सरकार आखिर अपनी राजनीति में कहां तक कामयाब होती है, क्योंकि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को सिर्फ व सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, कैसे शिक्षा विभाग के माध्यम से अपनी राजनीति गोटी सेक लिया जाए। वहीं दोस्तों, बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हेतु आवेदन आज 1 दिसंबर से प्रारंभ हो गई है। तमाम शिक्षक अपना अपना आवेदन कर सकते हैं। बताते चले, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यह स्थानांतरण विशेष समस्या के कारण अपनाई गई है। जिनके पास विशेष समस्या है वही इन स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें ज़रूरत नहीं है वो आवेदन नहीं करेंगे। तो ऐसे में निश्चित रूप से दूरी वाले ही शिक्षक इसके लिए आवेदन करेंगे। तमाम शिक्षक अपना एक एक आवेदन पत्र भी पोर्टल के माध्यम से अपलोड करेंगे। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग एक बार फिर से शिक्षकों और छात्रों को बरगलाने के लिए अपना नया कदम उठाई है। आपको मालूम होगा कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा ये बातें कह दी गई है कि अब बिहार के विद्यालयों में 2 बार छुट्टियां होगी। एक शीतकालीन छुट्टियां भी होगी और दूसरी गर्मी छुट्टियां भी होगी। क्योंकि छुट्टियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे थे, लेकिन इस पर जब घिर गए, उसके बाद एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा गोल गोल घुमाते हुए ये बड़ी बातें कह दी गई कि दिसंबर महीने में छुट्टियां प्रदान करने की अनुमति जिलाधिकारी की ओर से दिया जाएगा। दोस्तों, यह पहला प्रावधान नहीं है। इससे पहले भी जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाया करती थी, उस वक्त जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से ही विद्यालयों में छुट्टी प्रदान कर दी जाती थी, लेकिन बीते वर्ष उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया और जिलाधिकारियों ने अपने स्तर से विद्यालयों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी, जिसके कारण पटना डीएम और एसीएस के पाठक के बीच ठन भी गई थी। के पाठक का कहना था कि कहीं से भी विद्यालयों को छुट्टी नहीं देनी है, लेकिन जब गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, उसके बाद पटना जिलाधिकारी ने अपने स्तर से अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए विद्यालय में छुट्टी घोषित की थी। लेकिन अब उसी बिंदुओं को दोहराकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ और बिहार सरकार की शिक्षा विभाग लहार लूटने में लग गई है कि हम 2 बार छुट्टी देंगे। स्वाभाविक है कि जब मौसम में परिवर्तन होगा, ठंड बढ़ेगी, तो उस वक्त विद्यालयों में छुट्टियां देनी ही पड़ेगी। आखिर छात्र विद्यालय में आकर क्या करेंगे, कैसे विद्यालय में पढ़ाई हो पाएगी, कैसे छात्रों की उपस्थिति हो पाएगी, इन बिंदुओं को देखते हुए विद्यालयों में छुट्टी घोषित करना अनिवार्य बन जाता है। परंतु शिक्षा विभाग ने इसे बड़ी उपलब्धि घोषित कर दी है कि हम शीतकालीन छुट्टी भी विद्यालयों को प्रदान कराएंगे। वहीं दोस्तों, गर्मी की छुट्टियों को लेकर भी आप सभी को खबर मालूम हो गया होगा। आप सभी को मालूम हो गया होगा कि वर्ष 2025 में गर्मी की छुट्टी प्रदान की जाएगी, जिसका लिखित जवाब भी आ गया है कि गर्मी के छुट्टी में किसी भी प्रकार के वर्ग कक्ष का संचालन नहीं किया जाएगा। इतना तो लिख दिया गया है, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा गया है। ठीक है, छात्र नहीं आएंगे तो उस वक्त शिक्षक विद्यालय में पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन शिक्षा विभाग शिक्षकों को कोई और भी कार्य करा सकती है।
इसीलिए तो उन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा कि शिक्षकों को भी छुट्टी प्रदान की जाएगी, लेकिन छुट्टियों को लेकर जो सरकार और विभाग के ऊपर दबाव है उससे भाग नहीं पाएगी विभाग, उससे मुकर नहीं पाएगी बिहार सरकार। निश्चित रूप से वर्ष 2025 में गर्मी की छुट्टी शिक्षकों को मिलेगा और छात्रों के लिए तो लिखित जवाब ही दे दिया गया है। उधर दोस्तों शिक्षा विभाग शिक्षकों के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दी है। दिसंबर महीने से ही शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाएगा कि कौन से शिक्षक किस आधार पर विद्यालय में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित करते हैं। इस आधार पर शिक्षकों का ग्रेडिंग किया जाएगा और कमी पाए जाने पर उन शिक्षकों में उपचारात्मक सुधार भी किया जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग आगे क्या करेगी इस पर भी संशय है। अगर शिक्षकों के शैक्षणिक प्रक्रिया में सुधार नहीं आती है तो कौन से हथकंडे अपनाएंगी शिक्षा विभाग, इसके लिए भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बार बार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों पर नकेल ही कसी जाती है। शिक्षकों को हमेशा ही आवाज़ उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।